अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में ब्रेकिंग न्यूज देते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर अपना इस्लामाबाद पे जलसा मनसूख कर दिया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के कायदीन ने जो दावा किया था कि हर सूरत जलसा करेंगे, चाहे NOC मिले या ना मिले, वो दावा वफा ना हो सका। जो दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से किया गया था कि हर हाल में जलसा करेंगे, चाहे NOC मौजूद हो चाहे NOC मौजूद ना हो, हुकूमत जितना मर्जी रोकने की कोशिश करे, हम पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने खबर दी थी और उन्होंने ये दावा किया था कि जब तक उनकी इमरान खान से दो ही सूरतें उन्होंने कहा था कि जलसा कैंसिल होने की हो सकती हैं। एक ये कि या तो इमरान खान साहब की टेलीफोन पे बात करवाई जाए मेरे साथ, या दूसरी सूरत अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि मुझे कोई वीडियो पैगाम इमरान खान साहब का दिखाया जाए जिसमें वो ये कहें कि जलसा मनसूख हो गया और जलसे के लिए तारीख तब्दील की जा रही है या जलसा कैंसिल कर दिया जाए। ये दो शराइत अली अमीन गंडापुर साहब ने रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जलसा मनसूख हो गया। और जलसे की मनसूखी कैसे हुई, पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि मनसूखी हुई कैसे, इसके नताइज क्या होंगे और अब क्या हो रहा है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये पहली मरतबा जलसा मनसूख नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसे के लिए स्टेज लगाकर बंदोबस्त करके पहले भी मनसूख कर चुकी है। बार बार इनका NOC जारी होता है फिर कैंसिल हो जाता है। बार बार ये अदालत के लिए इजाज़त के लिए अदालत से रुजू करते हैं, इनको इजाज़त मिलती नहीं है। तो ये सारी कोशिशें करने के बावजूद बिल आखिर इनके पास एक तारीख आती है 22 अगस्त की। लेकिन 21 अगस्त को जब इनकी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं, कराची से, बलूचिस्तान से और दूर दराज के इलाकों से जब कारकुन निकल पड़ते हैं जलसे में शिरकत के लिए, तो उस वक्त दोबारा NOC मनसूख हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले निकल पड़े थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हर सूरत में अपने जलसागाह में पहुंचना है। पंजाब पूरा का पूरा जो है वो एक पुलिस स्टेट बना दिया गया था। मोटरवे के ऊपर जगह जगह कंटेनर्स पड़े हुए थे, जगह जगह रुकावटें डाली गई थी। यानी हुकूमत ने पूरा पाकिस्तान अमली तौर पर बंद कर दिया था। इस्लामाबाद भी पूरा बंद था, पंजाब भी पूरा बंद था, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते भी बंद किए जा रहे थे। तो हुआ ये कि अमली तौर पे जो इस वक्त PDM की सरकार है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत ने अमली तौर पे पूरे मुल्क का निज़ाम मुअत्तल कर दिया सिर्फ एक जलसे को रोकने के लिए। अब हो तो ये सकता था कि जलसा भी हो जाता और मुल्क का निज़ाम भी चलता रहता, क्योंकि जलसा तो एक स्पेसिफिक एरिया में होना था ना, एक छोटे इलाके में, और वहाँ के अलावा पूरा पाकिस्तान चल रहा होता। लेकिन हुकूमत ने मुनासिब समझा कि पूरा पाकिस्तान चाहे बंद हो जाए, तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देना। अब ये जलसा रुका कैसे, ये कोई अब मुअम्मा नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। हुआ ये कि आदम सवाती साहब वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब अडियाला जेल पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और फिर बैरिस्टर गौर साहब भी आ गए। अब ये जेल के अंदर जाते हैं और 10:30 11 बजे के करीब बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद ये दोनों हजरात अनाउंस करते हैं कि जलसा मनसूख कर दिया गया है और इमरान खान साहब के ऑर्डर के ऊपर मनसूख किया गया है। इन दोनों का ये क्लेम है कि जलसा मनसूख किया गया, इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर मनसूख किया गया, और अब जलसा होगा 8 सितंबर को। और मनसूखी की वजह वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब खून रेजी नहीं चाह रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो चाह रहे ख़राब ना हो, और वो आइन और कानून के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इससे मुल्क में खून रेजी हो सकती है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे गुरेज करते हुए जलसा मनसूख कर रही है, ये उन्होंने कहा। अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का दावा फिर कहाँ गया? क्या उनकी इमरान खान साहब से वीडियो कोई इमरान खान साहब की भिजवाई गई, या उन्हें कोई ऑडियो सुनाई गई, या कोई कॉल इमरान खान साहब की सुनाई गई? तो उसका जो सिंपल मुझे एक चीज़ समझ आती है वो ये है कि आदम सवाती साहब जो हैं वो अब जब से अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आदम सवाती साहब का मस्कन जो है वो वज़ीर आला हाउस है, वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ही होते हैं। तो उन पे शायद अली अमीन गंडापुर साहब इतना एतबार कर सकते हैं कि अगर आदम सवाती जाएँ और जाकर मिले इमरान खान से और वो मुझे ये कहें कि जी ठीक है, इमरान खान ने कह दिया कि जलसा रोक दो, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम जलसा रोक देंगे। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसा रोक दिया, कुछ गरीब कारकुनों को पैसे वैसे भी दिए। इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी आवाज़ भी उठाई कि जी पैसे दे रहे हैं कारकुनों को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
कारकुन है वो पैसों के लिए नहीं आते। इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये खासियत है कि इसके कारकुन पैसे लेकर नहीं आते, बल्कि इसके कारकुन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत पहुंचते हैं। सिर्फ जलसा अनाउंस करती है क़यादत, कारकुन खुद ही पहुंचते हैं पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ से उनके पास जितने वसाइल होते हैं वो लगाकर पहुंच जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क़यादत है वो बाद का ट्रांसपोर्ट और ऐसी चीज़ें खाना पीना फराहम कर देती है, तो कारकुनान ज़्यादातर अपना पैसा खुद खर्च करते हैं। लेकिन इस मामले में जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गरीब कारकुन है उनको कुछ पैसे भी 5-5 हज़ार रुपये गालिबन बांटा है। अब जो एतराज़ उठे ना वो बड़े वैलिड हैं। पहला एतराज़ ये है कि आज़म सवाती साहब वो शख्सियत हैं जिनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अजीबोगरीब किस्म की रिफ्ट है। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। यानी जैसे मैं आपको ये कहूँ कि उसका नेक्स्ट लेवल तो मुराद सईद हो गए ना, यानी मुराद सईद की ये सिचुएशन है कि वो आज भी सामने नहीं आ सकते। इमरान खान साहब ने खुद मना किया है कि मुराद सईद की बदस्तूर जान को ख़तरा है, रियासत उन्हें किसी और तरह देख रही है। तो आज़म सवाती उन लोगों में से हैं जिनकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सख्त तरीन मुखालफत है। और आज़म सवाती साहब अभी तक इमरान खान से मुलाकातें इसलिए कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक सुबह 7 बजे उनका निकल जाना, उससे पहले निकले होंगे, और उनका पहुंच जाना अडियाला जेल, और फिर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी उनके बकौल हो जाना, और इमरान खान साहब से बात करके बाहर आके उनका जलसा कैंसिल करने का कह देना। ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल लगती नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि आज़म सवाती साहब की मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुई है इमरान खान साहब से। अब एस्टेब्लिशमेंट कोई पैगाम ये चाहती थी कि इमरान खान साहब का पैगाम पार्टी के लोगों तक पहुंचे ताकि रोक दिया जाए, तो फिर आज़म सवाती साहब का नाम दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि जनाब ठीक है ये नाम आ गया, इनको आप इमरान खान से मिला लें, इन पे हम एतबार कर लेंगे। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी? लेकिन मामला ये है कि कुछ भी था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे राब्ते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के, जिन राब्तों की रोशनी में आज़म सवाती साहब को पहले चूज़ किया गया, उन्हें मुंतखब किया गया, और उनको मुंतखब करने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचाया गया। देखिए, आप कुछ भी कहें तो ये चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि आज़म सवाती साहब अगर वक्त से पहले, अदालती वक्त शुरू होने से पहले, वरना इमरान खान साहब को मिलना हो तो अच्छे खासे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो इमरान खान साहब से मिल ही नहीं सकते जाके। नाज़रीन, आज़म सवाती की इस मुलाकात के बारे में गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज का कहना था कि इस मुलाकात का मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि आज़म सवाती की एस्टेब्लिशमेंट से शदीद मुखालफत है। ऐसी सूरत हाल में आज़म सवाती का सुबह सुबह इमरान खान से जेल में मिलना इंतहाई हैरान कुन है, क्योंकि इमरान खान से मिलने के लिए स्पेशल हाई कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, और इस तमाम प्रोसेस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आज़म सवाती एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से इमरान खान से मिले, और बाहर आकर उन्होंने और बैरिस्टर गोहर ने ये बयान जारी किया कि इमरान खान की हिदायत पर जलसा मंसूख हो गया है। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि इमरान खान की बहन अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से इस जलसे की मनसूखी पर सख्त रद्द अमल दिया जा रहा है। अलीमा खान का कहना था कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये चाहती ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर आप खुद जाकर जेल में इमरान खान को बोलेंगे कि जलसा करने से गिरफ्तारियां होंगी, तो इमरान खान कभी भी अपने लिए कुर्बानी नहीं मांगेगा। वो चाहता है कि सिर्फ मुल्क के लिए कुर्बानी दी जाए। लिहाजा अगर आप इमरान खान को आजाद करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद इस पर मेहनत करे। अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए। दूसरी जानिब कारकुनान की जानिब से भी जलसा मंसूख करने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी PTI क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान को रिलीज कराने में संजीदा नजर नहीं आ रही। हम गिरफ्तारियां देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जलसा मंसूख कर देती है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आज़म सवाती क्यों सुबह सुबह पहुंच गए 7 बजे इमरान खान साहब को मिलने के लिए, और किसके कहने पर पहुंचे वो? ये सवाल तो बड़ा वैलिड है। अब यही एक सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब से किसी ने रब्ता किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से किसी ने रब्ता किया, जिसके जवाब में उसको ये कहा गया कि ठीक है जी, आज़म सवाती साहब की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, तो फिर ये सिलसिला रुक सकता है। या इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी आज़म सवाती को बुला दो, मैं आज़म सवाती से बात करता हूँ,
और बात करने के बाद ये जलसा रोक देता हूँ, जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या। एक तो कारकुनान पे बहुत गुस्सा है और वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो उनको निकालनी भी चाहिए। ये तो मजाक ही बन गया ना, रोजाना उनको कहते हैं आ जाओ, जब वो आने लगते हैं फिर जलसा कैंसिल हो जाता है, वो रास्ते से बेचारे वापस मुड़ जाते हैं। जो गिरफ्तार हो जाते हैं वो जमानतें करवा रहे होते हैं बाद में। तो ये एक सिचुएशन तो है ना, उसकी वजह से कारकुनों की फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ती है ना। दूसरा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सोचने की बात है कि उनके ऑर्डर को ऐसे ठोकर मार देते हैं एक छोटे मोटे ऑफिसर्स, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऐसे ठुड्डा मारते, फारिग कर देते। चीफ जस्टिस के ऑर्डर के ऊपर एनओसी जारी होता है, वो जब दिल करता है एनओसी कैंसिल कर देते हैं। तो ये आमिर फारूक साहब के लिए और अदलिया के लिए भी बड़ी तौहीन की और बड़ी बेइज्जती की बात है अगर इसको बेइज्जती समझा जाए। लेकिन अदलिया की तौहीन ये नहीं होती कि उनके फैसले के ऊपर नुक्ताचीनी हो जाए, ये नहीं होती कि उनके कंडक्ट के ऊपर बात हो जाए, ये नहीं होती कि वो जो फैसले करें उनके ऊपर आप कोई बात करें या उनकी जो चीज़ें वो कर रहे हैं उनके ऊपर आप बात करें, ये नहीं होती। अदलिया की बदतरीन तौहीन वो होती है कि अदलिया के फैसलों का एहतराम ही ना किया जाए, यानी जो अदलिया फैसले दे रही है उनके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, ये अदलिया की सबसे बड़ी तौहीन होती है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार बार अहकामात की तौहीन हो रही है और ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं इंजॉय करते हुए। मुझे लगता है इस तरह की कार्रवाइयों के बाद ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो 23 मार्च को इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को सदारती अवार्ड भी मिलेंगे और ऐसा लगता है कि मिल ही जाएंगे। लेकिन अब ये देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था तहरीक इंसाफ जलसा कर लेती है आज से 4 माह पहले, बात खत्म, जलसा हो गया, बात खत्म, एक हफ्ता खबर चल जाएगी, फिर अगले जलसे की तैयारी वो करेंगे। लेकिन हुकूमत इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है और परेशान है कि उन्हें लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ ने जलसे करना शुरू कर दिए तो वो एक ऐसा मोमेंटम पकड़ लेंगे और अवाम इस तरह बाहर आ जाएगी कि फिर हुकूमत की खैर नहीं है, लोग हुकूमत को घर भेज देंगे और फिर अवाम का रद्द-ए-अमल या अवाम की ताकत जो है वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। दूसरी जानिब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लगातार लटक रहा है। फर्ज करें पिछले 5 दिनों से इसी जलसे की चर्चा थी पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, रोला पड़ा हुआ था कि तहरीक इंसाफ का जलसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर मचा, लोग निकले, काफिले निकले। वो एक जलसे का एक मंजर होना था एक जगह पे, लेकिन आपने देखा पूरे पाकिस्तान से खबरें कल रात से चल रही हैं। कहीं कंटेनर खड़े हो रहे हैं, कहीं खंदकें खोदी जा रही हैं, कहीं पे जनाब पुलिस रेडें मार रही है, कहीं बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कहीं थानों में नारे लग रहे हैं, कहीं घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, कहीं चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहा है, कहीं जनाब इस्लामाबाद के रास्ते बंद हो रहे हैं, अजीबो-गरीब किस्म के काम की क्रेनें तैयार की जा रही हैं। ये सारे विजुअल्स एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए। यानी वो काम जो बड़े आराम से हो सकता था वो पूरी दुनिया में रोला डाल के किया गया, वो हो गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एनओसी कैंसिल कर दिया, 24 घंटे यही खबरें चलती रही। एनओसी कैंसिल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने जलसा कैंसिल कर दिया और जलसा कैंसिल होने के बाद दोबारा जलसा अनाउंस कर दिया। यानी वो जलसा जो आज खत्म हो सकता था वो अब 8 सितंबर तक चलता रहेगा। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने बताया कि रात गए औरिया मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक तनकीदी वीलॉग बनाया था। सुबह होने वाली प्रोसीडिंग्स में औरिया मकबूल जान और इनके वकला ने तगड़ी दलाइल दिए और वहाँ मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना था कि शायद आज ही औरिया मकबूल साहब रिहा हो जाएं, लेकिन ऐसा न हो सका और जज साहब ने औरिया मकबूल का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। औरिया मकबूल जान ने अपना केस मजबूती से लड़ते हुए इंतहाई मजबूत दलाइल दिए और कहा कि मैं किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे कई सालों से मुल्क से बाहर सेटल्ड हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने वतन में रहकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। मैं अपना केस लड़ूंगा और बाइज्जत बरी हूंगा। नाज़रीन, अब के देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इस जलसे के हवाले से और औरिया मकबूल के हवाले से क्या अपडेट्स मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।